कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 8,334 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 335 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल 33,946 मामले हैं। इन 33,946 मामलों में से 33,563 होम आइसोलेशन में है, अर्थात घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इस बार की लहर में हम ये देख रहे हैं कि लोगों को अस्पताल जाने की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ रही है और लोग घर पर रहकर ही स्वस्थ हो जा रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार में ना आइएगा और किसी भी प्रकार से भयभीत न होइए, घबराइए नहीं। जहां भी आप हैं, आपके घर पर ही हमारी टीमें संपर्क करके आपको दवाइयां उपलब्ध करवाएंगी और आप दवाइयों का सेवन कर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 4 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। पॉजिटिविटी निरंतर बढ़ रही है और कल टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.14% हो गया। कल प्रदेश में 2,01,465 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 9,48,53,350 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। सर्वेलेंस का कार्य बढ़ा दिया गया है, तेज कर दिया गया है और अब तक कुल मिलाकर पूरी महामारी के काल में 2,98,849 इलाकों में 6,52,437 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,60,09,102 घरों का सर्विलांस किया गया है, जिनमें रहने वालों की संख्या 17,29,95,290 है। टीकाकरण का कार्य निरंतर चल रहा है और वर्तमान में इसकी गति भी बढ़ गई है। पहली बार हम लोगों ने देखा कि रविवार के दिन भी 12 लाख से अधिक डोजेज लगाई गई। कल दिनांक 9 जनवरी को प्रदेश में 12,01,597 डोजेज लगाई गई, जिनमें से 2,49,079 डोजेज 15 से 18 साल के बच्चों को लगाई गई। जहां तक 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का सवाल है, उनमें अब तक 13,23,06,731 व्यक्ति वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं, जो कुल एलिजिबल पॉपुलेशन का 89.75% है। आज हम 90% को पार कर जाएंगे। इनमें से 7,91,46,015 व्यक्ति वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले चुके हैं, जो कुल पात्र आबादी का 53.69% है। 18 साल से अधिक आयु वर्ग में अब तक कुल मिलाकर 21,14,52,746 डोजेज लगाई जा चुकी हैं। जहां तक 15 से 18 वर्ष के बच्चों का प्रश्न है, उनमें से भी अब 24,22,915 बच्चे वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं, जो उनकी कुल अनुमानित आबादी का 17.29% है। इस प्रकार प्रदेश में कुल मिलाकर अब तक 21,38,75,661 डोजेज लगाई जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से चल रहा है और जो चिकित्सा के लिए व्यवस्थाएं हैं वो पर्याप्त तैयार कर ली गई हैं, जिससे कि किसी भी व्यक्ति के समक्ष कोई भी चिकित्सा संबंधी समस्या नहीं आने पाए। ध्यान रखिए कि जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। टीकाकरण भी सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क किया जा रहा है। अपना टीकाकरण जरूर करवाइए। जिन लोगों ने टीकाकरण करवाया है, इनमें हम निरंतर देख रहे हैं कि यदि वो संक्रमित भी हुए हैं तो उनमें किसी प्रकार की जटिलता नहीं आई है। इसलिए वैक्सीन लगवाना प्राण रक्षक है
अपना टीकाकरण जरूर करवाइए। अगर आपने पहली डोज नहीं ली है तो तुरंत पहली डोज लीजिए, और पहली डोज लेने के बाद अगर आपकी दूसरी डोज ड्यू हो गई है तो तत्काल दूसरी डोज लगवाइए। जो सावधानियां हैं उनका पालन करते रहिए। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए। मुंह और नाक को मास्क से ढक कर रखिए और लोगों से दूरी बनाकर रखिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों में न जाइए और ऐसे आयोजन भी न करिए जिससे भीड़ भाड़ हो। आज यह भी निर्णय लिया गया है कि कार्यालयों में रोस्टर के आधार पर केवल 50% कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा। ये सरकारी और निजी सभी प्रकार के कार्यालयों पर लागू होगा ताकि लोग संक्रमण से बचे रह सकें। हर प्रतिष्ठान को, हर संस्थान को ये चाहिए कि वो अपने यहाँ पूरी व्यवस्था करे संक्रमण से लोगों को बचाने की, और कोविड हेल्प डेस्क भी बनाए जिसमें कि थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर हो ताकि लोगों की जांच पड़ताल की जा सके और कोई भी लक्षण युक्त व्यक्ति हो उसे तत्काल वापस किया जा सके। हम सावधान रह करके एक दूसरे का सहयोग करके हम संक्रमण से बचे रह सकते हैं और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ सकते हैं। जिस किसी व्यक्ति में लक्षण आ रहे हों उनकी जांच करवाने में और इलाज करवाने में उनकी सहायता कीजिए। किसी प्रकार की दुविधा हो तो अपने जिले के ICCC से, इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर से संपर्क करिए, या स्वास्थ्य विभाग का जो निकटतम केंद्र हो उससे संपर्क करके जानकारी लीजिए, जांच करवाइए, दवाएं प्राप्त करिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन करके विशेषज्ञों की राय लीजिए। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए और सपरिवार प्रसन्न रहिए।